तत्व किसको कहते हैं? आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान को एक बार रिझाना, एक बार पुकारना, एक बार उससे दिल की बात कहना, सुनेगा। मैंने तेरे ही बंसी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा है, ओ बाबा तेरा गवारा है। एक को तेरा आसरा मैनू तेरा गवारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। ये बड़ी मुश्किल से मिला। इसमें मैं, मेरा अहंकार का जो संबोधन है, अभिमान है, अहमता है, इस अहंकार को, इस अभिमान को, इस अभिमान के संबोधन को कहीं उठाकर फेंक देना चाहिए, कहीं ले जाकर डाल देना चाहिए। जहां अभिमत्ता आकर खड़ी हो जाए वहां फिर स्मरण का कोई सुख नहीं रहता। अभिमत्ता को दूर करो, अभिमत्ता। कितना सुंदर लिखा है महाज्ञानी, प्रखंड, विद्वानों में विद्वान श्री देवाचार्य जी महाराज, जिनके एक शिष्य हुए श्री महेंद्र नाथ जी महाराज। एक बार महेंद्र नाथ जी अपने मित्रों के साथ में गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। और जब महेंद्र नाथ जी बैठे हुए थे तो महेंद्र नाथ जी से किसी ने प्रश्न किया, महेंद्र नाथ पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? एक विद्वान गुरु के शिष्य से यह पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्र नाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या बोला? मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। इतने में शिष्यों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शिष्यों ने कहा, बताओ कितना अहंकारी है, कितना अभिमानी है। हम पूछ रहे हैं महेंद्र नाथ क्या तुम स्वर्ग जाओगे, और महेंद्र नाथ कह रहे हैं कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब ये समझने वाले की विचार धारणा है। कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह देता है, ये समझने वाले के ऊपर है कि वो समझता क्या है। आपने तो अच्छा कहा, पर समझने वाला व्यक्ति, उसकी सोच, उसका विचार
दूध निकालने वाले ने दूध निकाल कर रख दिया, अब आपको उसको सोने के पात्र में रख रहे हो, चांदी के पात्र में रख रहे हो, तांबे के पात्र में रख रहे हो, कि मिट्टी के पात्र में रख रहे हो, कि किसी दोने में रख रहे हो, ये आपके ऊपर है। कथा कहने वाला, प्रवचन देने वाला, ज्ञान उपदेश देने वाला अपने विचार तुम्हारे सम्मुख में रख देता है। अब सोच, बुद्धि, चित्त ये तुम्हारा है कि तुम उसको किस पात्र में रख रहे हो। अगर आप सोने जैसे हो तो गुरु की वाणी को आप श्रेष्ठता में निकाल लोगे, और अगर आपकी बुद्धि, आपका चित्त मट्टी जैसा है तो आप उसमें से केवल मट्टी ही ढूंढ लोगे, उसमें से स्वर्णता नहीं निकाल सकते, उसमें से अच्छा नहीं निकाल सकते। ये हमारी एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? पत्नी ने पति से कहा, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? और इतना कहने के बाद पति चुप हो गया। पत्नी ने थोड़ी देर बाद कहा, धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अगर धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आकर धो दूंगी। अब पति की बुद्धि, फिर वही वाली बात आ गई कि स्वर्ण का पात्र है कि चांदी का पात्र है कि तांबे का पात्र है। पति समझ गया कि इसने कहा है कपड़े धो दोगे क्या, और धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आकर धो दूंगी। पति उतने में समझ गया ये कपड़े धोने की बात नहीं कर रही है, बाद में मुझे धोने की बात कर रही है। स्वर्ण पात्र और मिट्टी पात्र में अंतर है। अब उसने क्या कहा था और इसने क्या समझाई उसके ऊपर। कहने वाला व्यक्ति ने कह दिया, आप क्या समझ रहे हो, आपकी वृत्ति क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या निकाल रहे हो उसमें से, आप क्या धारण कर रहे हो उसमें से, ये आपके ऊपर। महाराज महेंद्रनाथ जी से पूछा, क्या आप स्वर्ग जाओगे? तो महेंद्रनाथ परम ज्ञानी, परम विद्वान, वेदों के मर्मज्ञ, आनंद कराने वाले देवाचार्य जी महाराज के परम शिष्य महेंद्रनाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। ये बात शिष्यों को अच्छी नहीं लगी और समझे तो है नहीं, और गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी बैठे हुए थे, स्मरण कर रहे थे। इन्होंने कहा, महेंद्रनाथ को बहुत अहंकार आ गया, हमने एक प्रश्न करा था गुरु जी, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? तो महेंद्रनाथ ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब बताओ, ये कोई फालतू की बात नहीं होती। इतने में गुरु जी ने कहा, ठीक है बुलाओ महेंद्रनाथ को। गुरु जी ने महेंद्रनाथ को बुलाया। ध्यान देना जरा, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की मंडी प्रांगण में सुन रहे हैं, वो बुलाया, महेंद्रनाथ को बुलाया। महेंद्र, आपसे प्रश्न किया गया था, क्या आप स्वर्ग जाओगे? तो आपने क्या जवाब दिया? महेंद्रनाथ कहते हैं, गुरुदेव मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा, इतना सा मैंने बोला है गुरुदेव, इसके सिवाय मैंने कुछ नहीं बोला। अब मेरे शब्द को ये गलत विचार में ले जाए, चाहे मेरे शब्द को अच्छी जगह पर ले जाए। गंगा जी का जल गंगोत्री से बहता बहता हरिद्वार आ गया, हरिद्वार से बहते बहते काशी चले गया, काशी से बहते बहते कलकत्ता चले गया, कलकत्ता गंगा सागर में पहुंच गया। गंगा सागर तक के बीच में गंगा के जल से कोई ने उठाकर आचमन करा, कोई ने शरीर धोया, कोई ने मल धोया, किसी ने कपड़ा धोया, किसी ने चमड़ा धोया, किसी ने बर्तन धोए और किसी ने पुण्य आनंद पाया और किसी ने पाप धोया। गंगा ने विचार करा कि मेरे जल से क्या कर रहे हो? गंगा का काम था
बहना वो बहती चली जा रही है। अब उसमें कोई चमड़ा धोए, आचमन करे, चाहे संध्या करे, चाहे स्नान करे, चाहे बर्तन धोए, चाहे मल धोए, चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, गंगा अपनी अविरलता में बह रही है। अब समझने वाले को चाहिए कि ये गंगा का जल है, इसमें से हमें पुण्य लेना है, इसमें पुण्य कमाना है, इसमें पाप नहीं करना है, इसका जल आचमन करना है। ये गंगा का जल है, इसमें दीप विसर्जन करना है। ये गंगा का जल है, इसका स्मरण करना है। ये गंगा का जल है, हमें मंत्र जाप करना है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो गंगा के जल को देखकर हाथ जोड़ लेगा, पुण्य कमाने का प्रयास करेगा। और जो पापी होगा उसने विचार करा मुझे सोच कर्म के लिए जाना है, इसी जल से मैं सोच कर्म कर लेता हूँ, इसमें अपने पाप धो देता हूँ, इसमें वस्त्र धो देता हूँ, इसमें ये कर देता हूँ, इसमें थूक देता हूँ, इसमें कुल्ला कर देता हूँ। एक व्यक्ति पाप कर्म करने वाला, गंगा तो अविरल बह रही है, उसमें से अच्छे व्यक्ति ने पुण्य कमाया है और पापी व्यक्ति ने पाप कमाया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा तो गंगा जैसी अविरल बह रही है। जो अच्छा निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो बुरा निकालने वाले तो ढेर पड़े, बुरा निकालने वाले ढेर पड़े हैं। वो 24 घंटे बैठकर कथा के सामने केवल बुराइयां ढूंढेंगे, पर जो अच्छा निकालने वाला है वो जिंदगी में अच्छा निकाल लेगा। महेंद्रनाथ तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्रनाथ ने कहा गुरुजी मैंने सुना और मैंने ये कहा है कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है महेंद्रनाथ? तब गुरुजी के सामने महेंद्रनाथ ने कहा गुरुदेव मैं जाएगा, स्वर्ग व्यक्ति तब जाता है जब उसका मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार। स्वर्ग व्यक्ति जब जाता है जब उसका मैं अहंकार निकल जाता है, और अहंकार निकला तुम्हारा मन नहीं भी है ना तो भी तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। मैं जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। अभिमान, ये अहंकार, ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये लोभ, ये वासनाएं, ये हमें नहीं जाने दे सकती स्वर्ग।